हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस टिप्स फॉर वुमेन। वुमेन लगा लीजिए या गर्ल्स लगा लीजिए, क्योंकि कई बार जो है लड़कियां खुद को औरत कहलवाना पसंद नहीं करती, तो उनको गर्ल्स जो है वो वर्ड ज़्यादा सूट करता है। तो आज के वीडियो में जो जो बातें डिस्कस होने वाली हैं, आप ऐसे वो होता है ना कि एक एक वर्ड पे आपके मुंह से डेफिनेटली, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके मुंह से ये निकलेगा कि सही बात है, ये होता है। मतलब या तो आपने खुद फील किया होगा या आपने आसपास जरूर देखा होगा। सो वो चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं साथ में। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है, चाहे आप जैसे अब मैं पीएचडी कर रही हूँ या मैं इनकलकेट लर्निंग बैलेंस कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली घर भी मैनेज करना पड़ता है ना। सो पीएचडी के साथ या आप काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं आप, तो वो एक काम में ही आ गई सारी चीजें, ठीक है। तो कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस वुमेन क्यों स्पेशली, बिकॉज ट्रेडिशनली हमने भी देखा है कि ज्यादा वर्कलोड जो है, क्योंकि घर का तो डेफिनेटली वो होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आजकल ऑब्वियसली जो मेल काउंटर पार्ट है वो हेल्प करते हैं, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ काम जो है वो वुमेन के ही सर पे आता है। अगर मान लो किसी के बच्चे हैं या रिसेंटली बच्चा हुआ है, सो अगर उस बच्चे का पापा बाहर जा रहा है ना काम करने, उससे ये नहीं पूछा जाएगा बच्चा कौन संभालता है, बट वो मदर से या उस फीमेल से पूछा जाएगा कि तुम अगर यहाँ हो काम के लिए तो बच्चा कौन संभाल रहा है, राइट। तो वो एक इंस्टिंक्टिवली यही क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टीरियोटाइप या जो सोसाइटी में अभी तक होता रहा है। तो इसलिए स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है। अदरवाइज जो है, जो बॉयज कहीं बाहर रह रहे हैं या जो सिंगल फादर हैं, सो वो कैसे बैलेंस करें, उनका भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज जो वुमेन को, सभी को बहुत मतलब वो दिमाग लगा के याद रखने की जरूरत है कि डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमेन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमेन, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, वो अभी तक बचपन से वही चीजें देखी हैं, मदर को देखा है या और बाकी आसपास जो अंकल आंटीज या जो काम करती होती हैं आंटीज, तो उनको देखा है हमने नेबरहुड में। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अपनी मदर को ही ऑब्जर्व किया होगा कि उनको ये होता है बस सारा कुछ मैं ही कर दूं, ये भी मैं कर दूं, वो भी मैं कर दूं। कई बार क्या होता है कि उनको पहले से आदत पड़ी होती है, अगर आप मेड भी रख देंगे ना उनके लिए, तो भी उनको वो काम पसंद नहीं आएगा, उनको अपने वाला ही पसंद आएगा। सो आपको सुपर वुमेन नहीं बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सब कुछ आप अकेले कर लेंगे या कर सकते हैं, बट बिकॉज वो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मतलब एक मॉडर्न वुमेन की अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी भी बात करूँ, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो। आप सोचते हो कि ठीक है, इक्वल होना चाहिए या आपका पार्टनर भी इक्वल काम करे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो उसमें भी आप बोल नहीं पाते हो। आपको लगता है कि आप बैलेंस कर लोगे, फिर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर या आपकी फैमिली समझे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आप जो बोलोगे वो हेल्प कर देंगे। सो वो सिचुएशन है कि आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। हेल्प की अगर आपको जरूरत है तो आप हेल्प मांग लीजिए, घर में जो भी है उससे हेल्प की, भाई इसमें मदद कर दो, थोड़ी नहीं हो पा रहा है, ओके। तो वो अपने आप को पूरा का पूरा ऐसे बर्डन, काम में बर्डन करने की जरूरत नहीं है। वो करेंगे तो डेफिनेटली चीजें मैसअप हो जाएंगी। अब सुपर वुमेन से और पार्टनर से मुझे याद आया कि दो कैटेगरी में मैं वुमेन को डिवाइड कर सकती हूँ। एक तरीके से एक सिंगल है जो बिफोर मैरिज, शादी नहीं हुई है आपकी, और एक आप मैरिड हैं, ओके। क्योंकि अगर शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली घर पे कोई ना कोई होगा, मदर होंगी, या यूजुअली काम नहीं करवाया जाता, कई बार एटलीस्ट मेरे से तो नहीं कराया जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ठीक है आपका हो रहा है बैलेंस। बट जो मैरिड हैं, स्पेसिफिकली जिनके बच्चे हैं, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं कि मैम कैसे बैलेंस करें, कैसे पढ़ाई जो है वो बैलेंस करें, बच्चा है छोटा उसके साथ कैसे मैनेज करें। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए एक सपोर्टिव फैक्टर आ जाती है आपकी फैमिली। मतलब जो आपके इन लॉज हैं या स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड हैं, आपको वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। वो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन आ जाती है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी, या फिर ये बोले मुश्किल हो जाएंगी, ओके। तो जो सिंगल है ना, उनके लिए भी ये टिप है कि आप जो है, चाहे वो होता है ना बेटर लेट देन मैरिंग अ रॉन्ग गाय, सो आप लेट कर लीजिए, बट एक अच्छा फैमिली और एक अच्छा परिवार, या वो बोलते हैं ना अच्छा पार्टनर आपका होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल सारी चीजें वो आपके सामने परोस दे, ऑब्वियसली आपके एफर्ट्स भी लगेंगे, बट इतना होना चाहिए कि वो आपको समझें
कि आप अगर काम कर रहे हो तो वो उनको अगर खाना बनाना आता है तो वो हेल्प कर दें उस टाइम पे। ऐसा ना हो कि आप अकेले ही लगे पड़े हो सारी चीज़ों में, राइट। सो अगर आप दोनों बाहर जाते हैं तो दोनों वापस आके किचन में भी साथ में काम कर पाएं। सो वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ फैमिली का, इन लॉज का, स्पेसिफिकली मदर इन लॉ, ठीक है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मम्मी ने काम नहीं कराया और यहाँ पे जो है हमारी माता जी काम नहीं कराते। सो वो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फैमिली आपके साथ होना, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होगी ना तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अच्छा, ओके, ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे पॉइंट्स पे। तो जो सिंगल है वो अच्छी फैमिली ढूंढ लेना भाई, थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, पर गलत इंसान से शादी नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंसान, अदरवाइज आगे जाके बहुत दिक्कतें आएंगी। सो वो दिक्कतें आपको ना फेस करनी पड़े, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपका चॉइस होनी चाहिए वो, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू बी ए सुपर वुमन, आपको ज़रूरत नहीं है ये भी मुझे करना है वो भी मुझे करना है, क्योंकि कई बार वो इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर होता है कि सब हम कर लेंगे, बट नहीं होता है बहुत बार, और फिर हम ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पार्टनर या फैमिली ऑटोमेटिकली समझ जाए और वो खुद आपकी हेल्प कर दे। सो उनको सपने नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांग लीजिए कि भाई नहीं हो रहा है, मदद करो। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमन। ज़रूरी नहीं है आपको कोई ऐसे वो अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि भाई इन्होंने तो सब कुछ किया है। वो आपने अपनी मम्मी को भी देखा होगा कि उनको कोई ऐसे पर्टिकुलरली, कई बार तो फैमिली में थैंक यू भी नहीं बोलते कि अच्छा खाना बनाए उसके लिए। सो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। दूसरा पॉइंट है प्लान स्मार्टली। तो अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, आपको घर भी मैनेज करना है, या मान लो आप बाहर काम नहीं कर रहे हैं तो, और बट आपकी बेबी है और आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है कोई, राइट। सो आपको स्मार्टली तो प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है बेबी रो रहा है और आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपको वो प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्री है, पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो आप काम पे जा रहे हैं और सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, और मान लो आपने खाना नहीं बनाया, आप लेट उठे तो भूखे रह जाएंगे बेचारे सारे घर के। सो आप शाम को प्लान करके सोएं उस चीज़ को, ठीक है, कि ये हो जाएगा, हाफ एन आवर में हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा। सो वो आपको स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपका टाइम कहीं और वेस्ट ना हो, आपका टाइम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल आप कर पाएं। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके घर के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और स्मार्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह उठ के सारा खाना वाना बना बनू के फिर आप कहीं काम पे जा रहे हैं, आप ऑलरेडी थक जाएंगे। सो आप पूरा दिन वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो आपको सुपर वुमन नहीं बनना है और आपको स्मार्टली प्लान करना है, हेल्प ले लेनी है कि भाई मदद कर दो, और चीज़ें तभी मैनेज हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना तो वो सारी चीज़ें, वैसे भी वो आपका वर्क और लाइफ दोनों ही डामाडोल हो जाएंगे। सो आपका फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्टली प्लान करें, ठीक है। देन थर्ड आता है जी, डोंट फील गिल्टी। क्यों बोल रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि जो स्पेसिफिकली मदर होती हैं या जो पढ़ भी रही हैं या अर्ली शादी हो गई है और बेबी हो गया है उनके, सो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए ये पॉइंट इंक्लूड करना। क्योंकि क्या होता है ना कि वो मदरली इंस्टिंक्ट जो होती है ना कि सब आप कर रहे हो, बच्चे को टाइम भी देना है, पर ठीक है थोड़ी देर बच्चा अभी किसी और को हैंड ओवर कर दो ना थोड़ी देर के लिए, फैमिली में कोई संभाल लेगा। आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी। मतलब आप जब आप काम कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो या काम पे हो या पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये गिल्ट मत फील करो कि आपके बच्चे को ज़रूरत है या आप नहीं हो, बिकॉज सबको मिलके ही मैनेज करना है। तो ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सब कुछ आप ही करो बीइंग अ मदर, ओके। सो आपको गिल्ट फील नहीं करना है बीइंग अ वुमन कि आप जो है यहाँ बिजी हो, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ बिजी हो, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। बैलेंस करने की कोशिश करनी है। गिल्ट ट्रैप में अगर आप चले गए ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। अगेन वही सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर चीज़ें और मैसअप हो जाएंगी, फिर फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और काम भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा स्यापा सा फैल जाएगा। सो डोंट फील गिल्टी। जब आप काम कर रहे हैं तो काम पे फोकस कीजिए, जब आप फैमिली के पास है तो फैमिली पे फोकस कीजिए। कहीं और टाइम देने से, या कई बार ऐसे होता है ना, मतलब हाँ रिलेटिव्स को या जो इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी फैमिली में उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। सो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ उसी पे फोकस है कि अच्छा फोन पे बात करनी है, रोज ही करनी है इस पर्टिकुलर इंसान से, या अभी 4 इंसान ऐसे हो गए आपकी लाइफ में, आपको रोज उनसे फोन पे बात करनी है, आधा घंटा 2 घंटे तो चले गए, तो गड़बड़ हो गई, राइट। फिर तो डेफिनेटली गिल्ट आ जाएगा कि कैसे बैलेंस होंगी चीजें अगेन। सो आपको अपना टाइम जो है वो बहुत वाइजली मैनेज करना है और गिल्ट फील नहीं करना है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप सम टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बेटर फील नहीं करेंगे तो सारी चीजें वैसे ही मैसअप हो जाएंगी।
सो कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ। लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। ओके, तो वो जरूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। SELF आएगा भाई, ठीक है। तो अपने लिए टाइम निकालिए, जो आपको अच्छा लगता है थोड़ी देर वो कर लीजिए। आपको सीरियल देखना अच्छा लगता है, हाफ एन आवर निकालिए अपने लिए, वो देख लीजिए बैठ के आराम से शांति से। या आप जो है कुछ खेलना अच्छा लगता है आपको, बैडमिंटन वगैरह, या वो खेल लीजिए। आपको चेस अच्छा लगता है, कोई भी हॉबी जो आपकी हॉबी हो, बुनाई वगैरह भी बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, तो आपका जो मन करे वो कीजिए। तो वो टाइम निकालना, अगेन टाइम मैनेज करेंगे तभी अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या काम करना चाह रहे हैं, या अगेन वही फैमिली वाली बात आ जाती है, तो वो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए फिफ्थ पॉइंट हमारा है, फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। एंड आपको फिर जो है क्या करना पड़ेगा, अपने पैशन को उस स्माइल के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको काम रहने की कोशिश करनी है, और काम आप तभी रह पाएंगे जब ये 4-5 चीजें आप फॉलो कर पाएंगे। तो आपको गिल्ट ट्रैप में नहीं जाना है, सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत नहीं है। मदद ले लीजिए जब चाहिए हो आपको, प्लान कीजिए स्मार्टली चीजों को। कहाँ आपका टाइम बहुत कीमती है, पता है, तो वो टाइम किसको दे रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर वो टाइम आप नेगेटिव लोगों को दे रहे हो, या कुछ 2-4 चुगलियों में वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीजें काम नहीं करेंगी, क्योंकि दिमाग फिर वहीं घूमता रहेगा। ठीक है, सो आपको स्माइल के साथ मैनेज करनी है चीजें, मिलके मैनेज होंगी डेफिनेटली। और आई होप ये टिप्स आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, बिकॉज इन्हीं टिप्स को कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मैम आप कैसे बैलेंस करते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। फैमिली का फैक्टर, मदर इन लॉ या आपके हस्बैंड, इनका फैक्टर बहुत जरूरी है। आपको जो है सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा कि मेरे से नहीं मैनेज हो रहा है, साथ में हेल्प करो। ठीक है, स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। इट्स लाइक मैं दिन में अगर मैं डिपार्टमेंट हूँ, PhD कर रही हूँ, तो मैं अभी रात को वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, संडेज को टाइम दे सकते हो आप। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है मैनेज करना। ओके, सो आई होप आप लोगों के लिए ये चीजें हेल्पफुल रहें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, साथ में मिलके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे कैसे चीजें मैनेज हो सकती हैं। बट अपने पैशन को नहीं छोड़ना है, स्माइल को नहीं छोड़ना है, और कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। तो इन तीनों चीजों के साथ आगे बढ़ते रहिए। रवीना मित्त और इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।